Hello students, good morning again. In our class Political Science, our book is Indian Constitution at Work and we are going our second chapter. Today's our topic is Right to Constitutional Remedies यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कल हमने जो चैप्टर किया था इसी चैप्टर में जो हमारा इससे पहले का टॉपिक था फंडामेंटल राइट्स, बेटा उसी से रिलेटेड हमारे पास है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हम इन्हें कहते हैं। यानी जब हमारे मौलिक अधिकार हमें नहीं मिलते हैं तो उस वक्त उनका क्या उपचार होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसमें हमारे पास नोट्स में भी मैंने आपको बनाया है कि मेयरली रिटन डाउन ए लिस्ट ऑफ राइट इज़ नॉट इनफ। यानी मात्र एक लिस्ट तैयार करना ही काफ़ी नहीं होता कि भाई हमने लिस्ट बना दी, भाई ये फंडामेंटल राइट्स है जो हमें अपने नागरिकों को देने हैं, वो मात्र पर्याप्त नहीं होता है। बल्कि अगर उनका कोई शोषण करता है तो उनको किस तरह से हम लागू करते हैं, किस तरह से उनका उपचार किया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कंसिडर्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया है कि हमारे जो अधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है यानी संवैधानिक उपचार है, उसको उन्होंने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का हृदय और आत्मा कही है। इट इज़ सो बिकॉज द राइट गिव्स टू ए सिटीजन द राइट टू अप्रोच ए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू गेट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया गया है, ये इसलिए है कि कोई भी नागरिक जो है इनके लिए या तो सीधा उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वहाँ जा सकता है और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है कि किस तरह से उनके अधिकारों का शोषण किया गया है। इसमें जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जो है बेटा, वो डायरेक्ट ऑर्डर जो है इशू कर सकता है गवर्नमेंट को और कह सकता है कि भाई इन्हें आप लागू कीजिए। यहाँ पर स्पेशली हमारी जो न्यायपालिका उसके पास अधिकार, द कोर्ट कैन इश्यू वेरियस स्पेशल ऑर्डर नोन एज रिट्स। यहाँ पर बताया गया है कि कोर्ट्स के पास विशेष अधिकार है जो दे सकता है, उनको रिट्स के नाम से पुकारा गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पहली जो रिट हमारे पास है हैबियस कॉर्पस हमारे पास है, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है बेटा बंदी प्रतिरक्षण। A writ of habeas corpus means that the court order that arrested person should be presented before it। इस रिट के अनुसार क्या होता है, जब किसी को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उसको सबसे पहले आदेश होता है कि भाई उसे कम से कम 24 आवर्स के अंदर किसी भी कोर्ट के सामने पेश किया जाना चाहिए। इट कैन आल्सो ऑर्डर टू सेट फ्री एन अरेस्टेड पर्सन इफ द मैनर और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आर नॉट लॉफुल और सेटिस्फैक्ट्री। इसमें यह भी बताया गया यदि गिरफ्तार का तरीका यानी गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक है, कोर्ट को अगर ऐसा लगता है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने के आदेश दे सकता है। संतोषजनक नहीं है, कोर्ट को लगता है कि इलीगल तरीके से इसको गिरफ्तार किया गया है तो कोर्ट उसे छोड़ने के आदेश भी दे सकता है। तो ये हमारे पास पहली रीट है। हम कहेंगे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये याचिका दायर कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं अगर मान लीजिए हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिट आती है वह मैंडामस। मैंडामस का मीनिंग होता है परमादेश। इसमें क्या होता है, द रिट इज यूज्ड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट ए पर्टिकुलर ऑफिसर होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी एंड हेयर देयर बाय इज इनफिंगरिंग ऑन द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। यह आदेश तब जारी होता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानून का संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। यह हमारे सामने सबसे पहले आता है। तो एक सेकंड रिट हमारे पास ये हो गई है, यानी कोई भी अधिकारी जो है किसी भी रूप में किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, गैर तरीके से उसे गिरफ्तार कर लेता है, उसे प्रताड़ना देता है, तो वहाँ पर हमें अधिकार है। थर्ड हमारे पास है
प्रोहिबिशन, जिसे हिंदी में कहा गया बेटा निषेध आदेश, इसमें मैं आपको बता दूंगा इस रिट का प्रयोग लगभग हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। और कब किया जाता है ये भी मैं आपको बता दूं, जब कोई व्हेन ए लोअर कोर्ट हैज कंसिडर्ड ए केस गोइंग बियॉन्ड इट ज्यूरिडिक्शन, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालत उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती है। तो ये हमारे पास हो गया थर्ड। उसके बाद हमारे पास रिट आती है क्यू वारंटो, जिसे कहते हैं अधिकार प्रच्छ। इफ द कोर्ट फाइंड दैट ए पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस, कहने का मतलब ये है जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, इट इश्यूज द रिट ऑफ ए क्यो वारंटो एंड रेस्ट्रिक्ट द पर्सन फ्रॉम एक्टिंग एज एन ऑफिस होल्डर, तब न्यायालय उसे अधिकार प्रच्छ आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। लास्ट हमारे पास है क्राइटेरियरी, जिसे कहते हैं उत्प्रेषण रिट। अंडर दिस रिट द कोर्ट ऑर्डर ए लोअर कोर्ट एंड अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर ए मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू हायर अथॉरिटी और कोर्ट। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को लेकर उससे उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। तो ये हमारे पास कुछ रिट्स है बेटा, जो हमारे पास अधिकार है। जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे अधिकारों का शोषण हो रहा है तो हम इन रिट्स का प्रयोग कर सकते हैं, और यही हमारी रिट्स जो है हमारे मौलिक अधिकारों को लागू करती है। तो उम्मीद करता हूँ शायद आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी, और आपका धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय में से समय दिया। अगेन मैं फिर आपको बता दूं, आई एम हिरलाल सर फ्रॉम MLP इंटरनेशनल स्कूल, और आप सभी का स्वागत है। थैंक यू।